हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। लव कुश चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 5 क्लास PYQ के देखे। आज उसके अगला छठा क्लास है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभियंतर अभियंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। वर्णों के कितने भेद हैं? अभियंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं कितने? 4। देखिए उदाहरण, इधर 4 है। उदाहरण देख लीजिए। प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 2 भेद होते हैं, अभियंतर और बाह्य। कामता प्रसाद गुरु ने अभियंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद तथा बाह्य प्रयत्न के अनुसार 2 भेद किए हैं, जो निम्न हैं। अभी तक के आपने मेरे सभी वीडियो में आपने देखा होगा कि सभी प्रश्न के मैं उदाहरण सहित आंसर लेके आता हूं, जिससे कि आपकी कोई भी प्रश्न का मतलब कोई भी शंका न रह जाए, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए। तो ये उदाहरण है, अब खुद से आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नंबर 2, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों के कवि साहित्य रचनाएं आती है, जो कौन कौन से हैं? प्राकृत में लिखी, 85 में अपभ्रंश में लिखी, परवर्ती अपभ्रंश में या तत्कालीन अपभ्रंश लोक भाषा हिंदी में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो कौन है? प्राकृत में लिखी गई है, 85 अपभ्रंश में लिखी गई है, परवर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। यह तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा में हिंदी में लिखी गई सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों में आती है। समझ? इसका उदाहरण देख लीजिए। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। आगे आप स्वयं से देख लीजिएगा, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। नंबर 3, घोर अंधेरे चंदमणि जीमी उज्ज्व करई, परम महासुख एहू एकू कने दूरियो अशेष अरेही। क्या होगा? उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख का तत्सम रूप से महासुख ब्रजयानी का परिभाषिक शब्द है। प्रजा और योग के महासुख की दशा संभव है, महासुख निर्माण प्राप्ति में बाधक है। बताइए कौन सा होगा? ए और बी सही, बी और सी सही, ए बी सी सही, ए बी डी सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बी और सी सही है। दिए गए दोहे घोर अंधार अशेष अरही में वर्णित महासुख का संबंध निम्नलिखित में से महासुख का तत्सम रूप है। सभी का व्याख्या यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? जॉर्ज गिरियंसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। किनका है ये आंसर? आंसर देते चलिए। तभी आपकी तैयारी कितनी हुई है यह आपको मालूम होगा, आप कितने संपन्न हैं एक एग्जाम को देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
सी। देख लीजिए उत्तर यहाँ है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। रामचंद्र शुक्ल अनासंगत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भरवर गीत किसकी रचना है? भरवर गीत किसकी रचना है? दीजिए आंसर। भरवर गीत है नंददास। खो नंददास। भरवर गीत नंददास की रचना है। यह भरवर गीत परंपरा का उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं यहाँ दी गई है, आप इसका पूरा देख लीजिए। सूरदास, नरदास, शकरबुजदास और कृष्णदास जितने ऑप्शन में थे सभी के दे दिए हैं रचना, जो है आप लिख लीजिएगा। नंबर 6, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इन पंक्ति में तुलसी का अभिप्राय है क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग से हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठयोग को पसंद करती थी। अयोगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। क्या होगा इसका आंसर? साथ ही साथ आंसर देते चलिए। इसका आंसर होगा क और ग सही है। नंबर ग। देखिए उदाहरण यहाँ आपके साथ है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय है नाथ पंथ का हठयोग हृदय पक्ष शून्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न नगरी काया विधि किन्हा जेई खोजा पावा ते ही चिन्हा। सूठी अगम पंथ बरबाका तस मारग जस तोई ने तोई के नाका। बांका चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जेई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। देखिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने तरफ से हम पूरे कोशिश करके आपके लिए ला रहे हैं। अब आपका है कि आप इसमें कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना इस पे ध्यान देते हैं। देखिए 4 धर्मशालाएं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, सीरत, तरीखल, मरिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, धर्म, अर्थ, काम और क्षोम मोक्ष नामक पुरुषार्थ। क्या आंसर होगा? दीजिए आंसर होगा खो। नंबर क और ग सही है। उदाहरण यहाँ है आपके सामने, देख लीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस उदाहरण की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित काव्य पंथियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गरे कैसे निकसत नाही उधे तिरछे हवे जो उरे। क्या इसका पंथियों का आशय क्या है? गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। क्या होगा इसका आंसर? आप जब क्वेश्चन को पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होता होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दीजिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? दीजिए घ। क ख क ग और घ सही है। मतलब देखिए सूरदास द्वारा रचित सुरसागर महाकाव्य के ममर्ष स्पर्शी प्रसंग
भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियों, उर्मे माखन चोर गरे, अब कैसे निकसत कैसहू निकसत नाही, उद्धव तिरछे हवे जो हरे, का आशय है गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। कवि, अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का, दाजुद रीबे में जू के नाम मुड़को, नित्य देन वारे हैं मही के मही पालन को, ये ले वृद्ध हे स्नेही सोचे उनके, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दबाद हैं उन आदियन ससुर के, जो जिन के चोजी महा मौजिन का महाराज, हम कविराज हैं पाए चाकर चतुर के। कौन से राजा के दरबार में ठाकुर जगमोहन ने ऐसा बोले? आंसर भी उग गया। आंसर को अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर सिंह, आप देख चुके हैं आंसर। उदाहरण देख लीजिए। कवि ठाकुर ने राजा अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहे, सेवक सिपाही अमुन राजपूतन के। यह प्रश्न पिछले कई एग्जाम में देखे गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आते हैं। आप माने चाहे ना, पढ़ के आपको पता चल जाएगा। उस वक्त बच्चे को पता यह जरूर होगा जो बच्चा इस पर ध्यान अभी दे रहा हो। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रेम संपत्ति कला, सॉरी प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप नहीं है, ये है श्यामलता है, श्याम सरोजनी है, प्रेम प्रलाप नहीं है। आंसर यहां देख लीजिए। प्रेम प्रलाप तथा प्रेम प्रसंगिकता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं नहीं है। ई भी नहीं है ना। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता है, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, आदि प्रेम आदि, यानी ये तीन वो है, संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, और ये जो प्रेम प्रलाप है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। क्या विशेषता? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। क्या है इसका आंसर? क ख ग सही, ख ग घ सही, कौन सा सही है? दीजिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क। उदाहरण आपके सामने है। रीति मुक्त कविता की विशेषताएं, वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, वह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अगले क्वेश्चन। भगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्याग तपाइए न, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है?
नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? आंसर दीजिए। भगवान बसंत बसेरो क्यों? इसका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये चलिए उदाहरण देखते हैं। आंसर भगवान बसरे बसंत बसेरो कियो, तीन बिच वियोग बुलाइए ना, ये रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के हैं। जिन्न पद देखिए, प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से है जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र की दी गई पंक्ति में असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? किससे है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मंजूरी और प्रेम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप पढ़ते ही समझ गए होंगे, युद्ध। युद्ध यानी युद्ध और आंसर हो। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। आगे और अभी व्याख्या है, आप देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली या दृष्टि दोष? किसका है? कौन कामकाजी है लेकिन उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। चलिए देखते हैं किनका है। अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाने वाली कहानी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रसई साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अप्रयोग की कथा है? अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। क्या होगा इसका आंसर? आप प्रश्न देखते ही समझ रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण और कितना उपयोगी प्रश्न है। ये सभी प्रश्नों, इसका आंसर होगा ख। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी और अपव्यय की कथा का वर्णन है, जबकि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। दाम्पति उपन्यास लज्जा राम मेहता का एवं प्रणयनी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कितना व्याख्या करके मैंने आपको सभी का उत्तर दे दिया। इस सभी के जो हैं सब का आंसर दे दिया। ऐसे ऐसे प्रश्न को पाने के लिए और अपने एग्जाम को सफल बनाने के लिए @लवकुश चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा, सिर्फ आप मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कथन और कारक का क्वेश्चन मैं कई वीडियो से बता रहा हूँ, कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि कथन और कारक के प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं और कई करा भी चुका। फिर एक है देशभक्ति संस्कृत राग कितनों के अदत्त भाषिक गरिमा और लंबी कला विधि के विस्तृत कथानांक के कारण
जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क, साथ ही उसमें बेखर्त महानाटक एपिक थिएटर की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। क्या होगा सही? कौन सही है? दीजिए आंसर। प्रश्न पढ़ते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 क सही, क सही, दोनों सही है। आगे व्याख्या देखिए। देशभक्ति संस्कृति राग चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कला विधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य के परिपूर्ण नाटक हैं। सही, यह कथन सही है। आगे और व्याख्या आप पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए, फिर कारक और कथन का क्वेश्चन है। अद्वैतवाद आमात्म का विस्तार है। तर्क, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। क्या हुआ? क सही, ख गलत, क गलत, ख सही, क गलत, ख गलत या क सही, ख सही। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 क सही, ख गलत। उदाहरण आपके सामने है। अद्वैतवाद अमात्य का विस्तार है। यही कथन है कि क्योंकि जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य ये तो अथी हो रहा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शंकराचार्य का मत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, इसलिए स्थापना सही और तर्क भी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18 छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क, इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। कौन सा सही होगा? क ख ग घ। चलिए इसका आंसर होगा 4 क गलत, दोनों गलत है। स्थापना और तर्क, आप इसका उदाहरण स्वयं से देख लीजिएगा। अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। फिर एक देखिए, कथन और कारक है। श्रद्धा के कारण अनिश्चित और आलंबन अज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा के दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय का तक पहुंचती है। तो हृदय, देखिए 1 गलत, 2 गलत, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा नंबर 3। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, आप स्वयं से इसे देख लीजिएगा। सिस्टम थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए वीडियो को जल्दी फास्ट कर दिए थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है, आज तक यही करेंगे। स्थापना चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की प्रकाष्ठा है। तर्क, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। कोड ये है। कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा ये 4 नंबर। आप कथन और चेतना अनुभूति देख लीजिएगा। इस तरह की वीडियो और क्वेश्चन पाने के लिए @LoveKush चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।